हेलो दोस्तों, तो अगर आप करते हैं शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 100 अति महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न को। दोस्तों, जिस प्रकार से आपको पता है कि आपके परीक्षा की तिथि जो है, आपकी परीक्षा की तिथि संभावित जो है वो 23 अगस्त को है। तो अब समय बहुत कम है। हम लोग फिर से बीच में कुछ दिनों का गैप था, हम लोगों ने सेट को नहीं देखा था। अब फिर से जो है हम लोग रोज़ एक एक सेट को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। समृद्धि समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औसत प्रति व्यक्ति आय। सही उत्तर हो जाएगा औसत प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52 को। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है? तो कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शनि। शनि को जो है सूर्य का परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कैट परीक्षा निम्नलिखित में प्रवेश के लिए ली जाती है। तो किसके लिए कैट परीक्षा ली जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन IIMS। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन IIMS। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को नहीं छूता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को नहीं छूता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो वो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को नहीं छूता, बाकी उड़ीसा छूता है, आंध्र प्रदेश छूता है और महाराष्ट्र छूता है, लेकिन पश्चिम बंगाल जो है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को नहीं छूता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अहमदाबाद से सबसे दूर है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर अहमदाबाद से सबसे दूर है? तो सही उत्तर हो जाएगा आइजोल। आइजोल जो है वो अहमदाबाद से सबसे दूर है। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा जायरे। सही उत्तर होगा जायरे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन गांधी सागर परियोजना। सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन गांधी सागर परियोजना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 58 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 58 कहता है, पेज को थोड़ा उलट लें। प्रश्न संख्या 58 कहता है, रुकिए एक मिनट। प्रश्न संख्या 58 को हम लोग देखते हैं। यहाँ है प्रश्न संख्या 58। इंटागमिकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंटागमिकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन नागालैंड में। सही उत्तर होगा सी नंबर ऑप्शन नागालैंड। अगला प्रश्न देखेंगे, झरिया रानीगंज गिरिडीह कोरबा छिंदवाड़ा नाम निम्नलिखित से संबंधित है। झरिया रानीगंज गिरिडीह कोरबा छिंदवाड़ा नाम निम्नलिखित से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन कोयला क्षेत्र से। ये सारे जो हैं वो कोयला क्षेत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद सेलुलर फोनों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा पद सेलुलर फोन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन GSM। सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन GSM। अगला प्रश्न देखेंगे, 61 नंबर प्रश्न को, किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में EVM
के द्वारा मतदान संपन्न हुआ? किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में ईवीएम के द्वारा मतदान संपन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 14वीं लोकसभा चुनाव में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है? तो किसने कहा था मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है? तो वो अरस्तु ने कहा था। अगला प्रश्न है, याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं। परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, उच्च न्यायालयों के द्वारा। सही उत्तर होगा उच्च न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है? निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ब्याज। अगला प्रश्न देखते हैं, सजग रहो आदर्श वाक्य किसका है? सजग रहो आदर्श वाक्य किसका है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्काउट का। सही उत्तर होगा स्काउट का। अगला प्रश्न, 1857 के सैन्य विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 के सैन्य विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर आप तमाम मित्रों को पता होगा कि चर्बी वाले कारतूस जो थे यही उसका तत्कालिक कारण था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, मोहिनी अट्टम। ये भारतीय लोक नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 68 को नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बहुत सारे मित्रों को ये प्रश्न के उत्तर पता होंगे कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। आईटीडीसी का विस्तारित रूप है? आईटीडीसी का विस्तारित रूप है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, श्री हरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? श्री हरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रम के लिए। श्री हरिकोटा जो वो अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्रों में विस्तृत है? बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्रों में विस्तृत है? दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी कर दें। दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह एक पीजीटी शिक्षक हूँ, +2 विद्यालय का एक शिक्षक हूँ जो आपके लिए इतनी मेहनत से सेट लेकर आता है। तो दोस्तों, आपका भी फर्ज बनता है कि आप कम से कम वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप सारे मॉडल सेट को अच्छे ढंग से देखते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर से सक्षमता 2 की जो परीक्षा है उसे क्वालिफाई करेंगे। तो फिर से मैं इस प्रश्न को पढ़ दूं, बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्रों में विस्तृत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 900 वर्ग किलोमीटर में जो है विस्तृत है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर जिला में स्थित है। 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न ताप पर पिंड किस प्रकार के विकिरण छोड़ता है? निम्न ताप पर पिंड किस प्रकार का विकिरण छोड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
लंबी तरंग दैर्घ्य। सही उत्तर होगा लंबी तरंग दैर्घ्य। अगला प्रश्न देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, जिरकोनियम। सही उत्तर हो जाएगा जिरकोनियम। नेक्स्ट प्रश्न, धोने के सोडे को रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है। धोने के सोडे को रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट नहीं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। सही उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक परितंत्र, एक परितंत्र में प्राथमिक या प्रथम क्रम के उपभोक्ता को क्या कहा जाता है। एक परितंत्र, प्रश्न को समझिए, एक परितंत्र में प्राथमिक या प्रथम क्रम के उपभोक्ता को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाकाहारी। सही उत्तर हो जाएगा शाकाहारी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अपचायक कारक है। तो सही उत्तर होगा पोटेशियम। सही उत्तर होगा पोटेशियम। नेक्स्ट प्रश्न, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक, सही उत्तर हो जाएगा बढ़ता है। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक बढ़ता है। अगला प्रश्न है, एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से किसके द्वारा बंधे रहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल के द्वारा बंधे रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है। क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा खाद्य में प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है। सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। पहली बार मामले की सुनवाई की योग्यता। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या निर्णायक मत है। निर्णायक, अगला प्रश्न है, निर्णायक मत है। ऑप्शन से आपको चूज करना है निर्णायक मत क्या है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, जब दोनों पक्ष सहबद्ध हों तब निर्णायक मत दिया जाता। जब दोनों पक्ष सहबद्ध हो तब निर्णायक मत दिया जाता। समाचार भारती है एक। अगला प्रश्न है, समाचार भारती है एक क्या है। समाचार भारती, इसका सही उत्तर हो जाएगा समाचार संस्था। समाचार भारती जो है वो क्या है, एक समाचार संस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटों का कारण है। महासागर में उठने वाले ज्वार भाटा का कारण है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन देखने के बाद ही उत्तर का पता चलेगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, सही उत्तर होगा ए नंबर, चंद्रमा का प्रभाव। सही उत्तर होगा चंद्रमा का प्रभाव। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, मकराना से सर्वोत्तम श्रेणी का जो है वो संगमरमर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक
ओलंपस से आया है जो नाम है एक। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो नाम है एक। सही उत्तर होगा डी नंबर पर्वत का। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा पर्वत का। ओलंपस जो है क्या है, वो एक पर्वत का नाम है। अगला प्रश्न है जुड़वा। जुड़वा ओलिव शाखाओं से, जुड़वा ओलिव शाखाओं से पार्श्वित सफ़ेद ध्रुवीय नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का झंडा किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा स्काउट एवं गाइड्स आंदोलन का। स्काउट एवं गाइड्स आंदोलन का। अगला प्रश्न है गुज्जर किस राज्य से संबंधित है? गुज्जर किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। गुज्जर जो है कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला प्रश्न व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती है। व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती है। सही उत्तर हो जाएगा चालू जमा खाते पर। व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती है चालू जमा खाते पर। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर कॉफी पोसा। सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर कॉफी पोसा। नेक्स्ट प्रश्न है मखाना शोध संस्थान कहाँ स्थित है? मखाना शोध संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा दरभंगा में। मखाना शोध संस्थान जो है वो दरभंगा में स्थित है। मरियाना खाई क्या है? मरियाना खाई क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है मरियाना खाई क्या है? सही उत्तर हो जाएगा महासागर का सबसे गहरा भाग। अगला प्रश्न है पंचमार्क सिक्के सर्वाधिक रूप से किस धातु के बने थे? पंचमार्क सिक्के सर्वाधिक रूप से किस धातु के बने थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देख लेते ऑप्शन, चांदी के। सही उत्तर हो जाएगा चांदी के। अगला प्रश्न है वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है। तो वनस्पति घी जो है किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत में स्वर्ण उत्पादन पर निम्नलिखित में से किस राज्य का लगभग एकाधिकार है? भारत में स्वर्ण उत्पादन पर निम्नलिखित में से किस राज्य का लगभग एकाधिकार है? तो सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है? तो उत्तराखंड जो है वो पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है। बाकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ये पंजाब की सीमा से टच करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू सही है। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर ये भी सही है। राज्य के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू ये भी सही है। लेकिन संचालन समिति के एस मुंशी ये गलत है। तो सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया? दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा दोहरी शासन नीति को समाप्त किया गया। अगला प्रश्न है मरमागुआ बंदरगाह से मुख्यतः निर्यात किया जाता है। मरमागुआ बंदरगाह से मुख्यतः निर्यात किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा अयस्क। नेक्स्ट प्रश्न 1857 तक
57 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, आगरा का किला। आगरा का किला। अगला प्रश्न है, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? तो सही उत्तर होगा बी नंबर ऑप्शन, जयपुर के निकट है। अगला प्रश्न है, संग्रहित का अर्थ होता है? संग्रहित का अर्थ होता है तो बी नंबर ऑप्शन, कोषाध्यक्ष। आगे मैथ के प्रश्न हैं जिसे छोड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 108 नंबर प्रश्न इसे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष सोरांजी शाहपुर ने श्रमिकों की दुर्दशा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में श्रम संघ का इतिहास किस वर्ष से शुरू होता है? भारत में श्रम संघ का इतिहास किस वर्ष से शुरू होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1890 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो पोटेशियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है। अगला प्रश्न देखेंगे, महानदी नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यह अरब सागर में गिरती है। यही जो है कथन गलत है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने 50 अति महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न को देखा जो आपके सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और इसके 50 प्रश्न जो है इससे पहले वाले सेट में मैंने दिया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि और मित्रों को भी इससे मदद मिल सके। तो आई होप अगर आप सारे वीडियो को देखते हैं तो आप 100% इस परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई करेंगे।